हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो कि है ट्राइंगल। तो यह चैप्टर आपके एग्जाम पर्पज से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर से बोर्ड में काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और ध्यान से करिएगा। इसमें हम बेसिक लेवल से हर चीज को समझाते हुए चल रहे हैं। आप लोग भी अच्छी तरीके से समझिएगा और अपने साथ सॉल्व भी करते रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ट्राइंगल होता क्या है। A plane figure bounded by 3 line segment is called a triangle। वह फिगर जो 3 लाइनों को जोड़कर बनता है उसको हम लोग ट्राइंगल कहते हैं। अब ट्राइंगल डिनोट किससे होता है? ट्राइंगल डिनोट करने का सिंबल होता है ये। इसको हम लोग ट्राइंगल शेप में बनाते हैं और इसे हम लोग डिनोट करते हैं ट्राइंगल। जैसे ट्राइंगल ना लिख के सिर्फ ये शेप बना दोगे तो हम लोगों को लगेगा ये ट्राइंगल ही बना हुआ है। अब ट्राइंगल के बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं कि ट्राइंगल में क्या क्या होता है। जैसे आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल का फिगर बना हुआ है। अब इसमें क्या क्या होता है देखिए। एक ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स नेमली ए बी सी, 3 पॉइंट होते हैं ए बी सी। कोई भी ट्राइंगल होगा उसमें आपके 3 पॉइंट होंगे और 3 साइड्स नेमली ए बी सी एंड सी ए। आपकी ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं। कौन कौन सी? एक ये ए बी है, एक बी सी है और एक ए सी है। इसमें अगर नेम वेरी कर सकते हैं लेकिन ट्राइंगल में साइड हमेशा 3 ही होती हैं। और ट्राइंगल में 3 ही एंगल होते हैं। कौन कौन से? एक एंगल आपका ये होता है, एक एंगल ये होता है और एक एंगल ये होता है। किसी भी ट्राइंगल में 3 ही एंगल होते हैं और एक ट्राइंगल 180 डिग्री का ही होता है। अगर आप तीनों एंगल को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 180 डिग्री। आप ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल में टोटल 6 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक पार्ट होता है आपका साइड का, मतलब 3 साइडें होती हैं और आपके 3 एंगल होते हैं। तो टोटल आपके 6 पार्ट होते हैं। जैसे 1 2 3, 3 साइडें हो गई और 1 2 3 एंगल हो गए। तो टोटल 6 पार्ट होते हैं आपके ट्राइंगल में। अब हम लोग ट्राइंगल के पार्ट में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग ट्राइंगल को कैसे पहचानते हैं। 2 तरीके होते हैं ट्राइंगल को पहचानने के, या तो इसके साइड से हम लोग उसे डिनोट करेंगे या तो उसके एंगल से। तो इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं साइड से डिनोट। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला है हमारा इक्वेटोरियल ट्राइंगल। इक्वेटोरियल ट्राइंगल क्या होता है? A triangle having all sides equal is called an equatorial triangle। वो ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड आपकी इक्वल होती है। देखिए, एक ये ट्राइंगल है, इसमें तीनों साइड इक्वल है। जैसे मान लीजिए इसकी लेंथ है आपकी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। आप ये देख सकते हैं इसमें तीनों साइड सेम लेंथ की हैं, 3 सेंटीमीटर की हैं तीनों साइडें। तो ये आपका एक इक्वेटोरियल ट्राइंगल हो गया। इसमें देखिए हम लोगों ने ये लाइन लिखी भी हुई है। In the given figure, ABC is a triangle in which AB equals to BC and BC equals to CA। एक और बात, इस ट्राइंगल में ये लाइन इस लाइन के भी इक्वल होगी और मतलब AB इक्वल AC होगा और AC इक्वल AB भी होगा। कोई भी लाइन उठाएंगे तो सब आपकी सेम होंगी, सेम लेंथ की होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? A triangle having 2 sides equal is called a isosceles triangle। देखो, अभी हम लोगों ने इक्वेटोरियल की बात की थी, उसमें तीनों साइडें आपकी इक्वल थी, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपकी 2 साइडें इक्वल होती हैं। जैसे इसमें AB इक्वल्स टू AC है, इसमें आपकी आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं और तीसरी जो साइड है वो आपकी इक्वल नहीं है, वो कोई और भी लेंथ हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये आपकी 3 है, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है और ये आपने लेट कर ली ये 2 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं ये आमने सामने की जो साइड है ये आपकी इक्वल है। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। इन अ गिवन फिगर ABC इज अ ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। अभी मैंने बताया आपको, इसमें AB जो होता है वो AC के इक्वल होगा। आप नेमिंग कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ABC करा है, आप PQR कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उस हिसाब से वेरी कर सकता है नेम। तो अब हम लोग बात करते हैं स्केलन ट्राइंगल की। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? स्केलन ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड अ स्केलन ट्राइंगल। अब इसको समझते हैं ये होता क्या है। ये स्केलन ट्राइंगल का एक एग्जांपल है। देखिए, स्केलन ट्राइंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट होती है। जैसे मान लीजिए ये आपकी 2 है, ये 3 है और ये 4 है। सभी की साइड अलग होती है, उसको हम लोग स्केलन ट्राइंगल कहते हैं।
जैसे ए बी की साइड अलग है, बी सी की अलग है और ए सी की अलग है, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, उसको हम लोग कहते हैं स्केलेन ट्राइंगल। तो हम लोगों का ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब हम लोग ट्राइंगल को उनके एंगल से समझेंगे कि एंगल के हिसाब से कौन सा ट्राइंगल क्या होता है। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? A triangle in which one of angle measure is 90 degree is called a right angle triangle or right triangle। आप लोगों को मैंने अभी एंगल बताए थे कि ट्राइंगल में एंगल क्या होता है। जैसे आप देखिए एक ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें एक एंगल है, ये 3 एंगल होते हैं और इनमें से एक ट्राइंगल में से कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे इसका बी एंगल पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसे एक ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। और एक ट्राइंगल में एक से ज्यादा राइट एंगल नहीं बन सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। जी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल a triangle in which every angle measure more than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle triangle। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसका एंगल मेजर करने पे 0 डिग्री से तो ज्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे एक ये ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें क्या है, ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है और ये आपका 60 डिग्री का है। ये तीनों एंगल देखिए आपके 0 से तो बड़े हैं, 0 एंगल से तो बड़े हुए हैं लेकिन 90 डिग्री से कम है, तो इसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्राइंगल से जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आर ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक ट्राइंगल ये बना हुआ है, इसमें ऐसा होता है कि जो आपका एक एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, तो उस एंगल को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जैसे इस ट्राइंगल में एक एंगल आपका मान लीजिए ये है 100 डिग्री, तो ये देखिए 90 डिग्री से तो बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा भी है, और दूसरे जो एंगल होंगे वो अलग अलग के होंगे। जैसे मान लीजिए ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। एक ही आपका ट्राइंगल बना, इसमें देखिए एक एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो इस तरीके के ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब हम लोगों ने ट्राइंगल के बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से समझ लिया है, कौन सा ट्राइंगल कैसा होता है, कितने तरीके के ट्राइंगल होते हैं, उसकी साइड क्या होती है, एंगल क्या होती है, सब कुछ हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं। अब हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे। टू ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट फिगर। देखिए कोई भी फिगर बना हुआ है, कोई भी शेप है, अगर वो एग्जैक्ट उसी के ऐसा दिख रहा है, उतनी उसकी साइज है, और लेंथ अगर उसकी दी हुई है तो उतनी ही लेंथ है, शेप भी वही है, तो उस फिगर को हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। आपको मैं एग्जांपल में दिखाता हूं। जैसे देखिए इसमें आपके 2 स्क्वायर बने हुए हैं और उसमें जरा गौर करिए, उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे शेप्स इक्वल हैं। एंगल भी ये 90 डिग्री है तो ये भी एंगल 90 डिग्री ही है। ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की लाइन है। तो ऐसे फिगर जो दिखने में भी सेम हो और उसकी सारी मेजरमेंट भी एकदम सेम हो, तो उस फिगर को हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। इसमें ए बी इक्वल्स टू एस आर हो जाएगा, सी डी इक्वल्स टू पी क्यू, मतलब इधर की साइड और इधर की साइड एकदम डिक्टो सेम होती है, उस फिगर को हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। तो सिमिलर फिगर वो फिगर होते हैं जो कि दिखने में तो सेम होते हैं लेकिन उनके साइज में डिफरेंट होता है। जैसे 2 ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग सेम शेप बट साइज इज डिफरेंट, दीज आर सिमिलर फिगर्स। देखिए जैसे एक सर्कल बना हुआ है ये, ठीक है, एक ये सर्कल है और आपका एक ये सर्कल है तो दोनों ही सर्कल, लेकिन इनका साइज देखिए। जैसे मान लीजिए इसकी रेडियस है आपकी 2 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है आपकी 1.5 सेंटीमीटर,
हैं तो दोनों ही सर्किल, लेकिन इनकी साइज जो है वो अलग है। तो ये हमारे सिमिलर फिगर होते हैं। सिमिलर फिगर वो होते हैं जो दिखने में सेम होते हैं, एक ही शेप के होते हैं, लेकिन छोटे या बड़े साइज में थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसको हम लोग सिमिलर फिगर कहते हैं। अब हम लोग सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कौन सिमिलर फिगर होते हैं और कौन कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। जैसे ये दो ट्राइंगल हैं, इनकी आप देखिए लेंथ दोनों की सेम है, तो ये आपके हो गए कॉन्ग्रुएंट फिगर। कौन से हो गए? कॉन्ग्रुएंट फिगर। और नीचे वाले ट्राइंगल देखिए, इनमें ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें 4 3 2 अलग अलग तरीके की लेंथ है, तो ये आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है, लेकिन ये दोनों हैं ट्राइंगल, तो ये आपके हो गए सिमिलर फिगर। इसके बाद ये देखिए, दो स्क्वायर बने हुए हैं, सेम लेंथ के हैं, आप देखिए चारों साइड इक्वल मेजरमेंट किए हैं, तो ये आपके हो गए कॉन्ग्रुएंट फिगर। और इसके बाद ये देखिए दो फिगर ये बने हुए हैं, इनकी सब लेंथ सेम है, लेकिन इसकी अलग अलग है। ये 6 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है। इनकी मेजरमेंट अलग अलग है, लेकिन दिखने में दोनों एक ही ऐसे लग रहे हैं, तो ये आपके हो गए सिमिलर फिगर। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कौन से सिमिलर फिगर है, कौन से कॉन्ग्रुएंट फिगर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज करेंगे 6.1। तो एक्सरसाइज 6.1 में पहला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड इन अ ब्रैकेट। तो इसका पहला पार्ट है ऑल द सर्कल्स आर। बताइए सभी सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं? तो जो सर्कल्स होते हैं ना बेटा, सर्कल होता है वो अलग अलग मेजरमेंट का होता है। जैसे किसी की रेडियस 2 है, किसी की 1 है, किसी की 3 है, वो एक ऐसे नहीं होते हैं, होते तो सर्कल ही हैं, लेकिन सबकी लेंथ, रेडियस की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। दिखने में वो सर्कल ही लगेंगे, लेकिन अगर उनको एक के ऊपर एक रखा जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं होंगे। तो वो हमारे सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे। कौन से? सिमिलर फिगर्स। अब ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट? इसका भी वैसा ही लॉजिक है। आप कोई भी स्क्वायर देखिए, सबकी लेंथ अलग अलग होती है। जैसे आपने को ने देखा है, जैसे किसी की लेंथ 4 है, 4 सेंटीमीटर, और किसी की आपकी है 5 सेंटीमीटर, तो आपको देखिए कहीं इक्वल है? नहीं है ना, लेकिन है स्क्वायर का ही लेंथ। तो ये भी हो गए आपके सिमिलर फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसमें बताना है कौन से ट्राइंगल होते हैं जो देखने में सिमिलर लगते हैं, आइसोसेलेस या इक्वेटोरियल। देखिए आपको सिर्फ शेप तो एक ही रखना है, मेजरमेंट तो कुछ भी हो। अगर आप आइसोसेलेस ट्राइंगल लेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा। आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे एक की लेंथ ले ली, हम एग्जांपल में बताते हैं आपको। जैसे एक ये ट्राइंगल बना हुआ है आपका, ठीक है, इसकी लेंथ आपकी 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये आपकी है 2 सेंटीमीटर। तो ये तो वेरी भी कर सकती है ना, जैसे इसमें आपकी 3 सेंटीमीटर हो गई, इसमें 3 हो गई, इसमें 5 भी हो सकती है। तो ये बताइए कहीं से आपको सिमिलर लगेंगे? शेप चेंज हो गया ना, ये देखिए कम कोनिकल है, ये ज्यादा कोनिकल है। और अगर हम इक्वेटोरियल ट्राइंगल बनाते हैं, भले वो छोटा बड़ा हो, जैसे इसमें आपकी 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। अब ये बड़ा है, इसकी 10 है, इसकी 10 है, इसकी 10 है, ठीक है। देखिए अब ये बताइए, आपको लग रहा है ना एक ही ऐसे इक्वेटोरियल, मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं, इसकी भी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये आपके इक्वेटोरियल ट्राइंगल होते हैं। तो इसमें हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल ट्राइंगल जो होते हैं वो एक ऐसे लगते हैं, सिमिलर लगते हैं, तो इसमें हम लोग फिल कर देंगे इक्वेटोरियल। अब फोर्थ पार्ट है, द पॉलीगॉन आर सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अब इसका ए पार्ट है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर। देखिए आपके पास कोई शेप है, वो सिमिलर कब होगा? जब उसके एंगल दोनों साइड के एक ही ऐसे होंगे। जैसे आपके पास ये दो ट्राइंगल हैं, इसका एंगल 60 है और इसका एंगल 60 है, ये दोनों इक्वल लग रहे हैं ना, तो सिमिलर फिगर्स हैं ये दोनों। अब इसके एंगल देखिए इक्वल हैं, 60-60 हुए, तभी तो ये सिमिलर लग रहे हैं, तो इसके एंगल हमारे होते हैं इक्वल।
और जो साइड्स होती हैं वो हमारी रेशियो में होती हैं। जैसे पिछले अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करा था, 5 था एक साइड में 10 था, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 1/2, सबका सॉल्व करेंगे 1/2 ही आएगा। तो ये एक रेशियो में आ रहा है कि 1/2 रेशियो है उसका, और रेशियो को हम लोग प्रोपोर्शनल भी जानते हैं, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर। सिमिलर फिगर के हम लोगों को 2 एग्जांपल देने हैं और नॉन सिमिलर फिगर के भी 2 एग्जांपल देने हैं। यहाँ पे हम लोग सिमिलर फिगर्स के 2 एग्जांपल पहले देखते हैं क्या होंगे। तो हम लोग अब सिमिलर फिगर के 2 एग्जांपल बनाते हैं। देखिए, एक ट्राइंगल लिया है हमने 2 इंच का, ठीक है, और एक और ट्राइंगल हम लोग लेते हैं। ये हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं। मान लीजिए इसका एंगल 60 है, ये 60 है, और ये भी 60 है, और इसके भी 60 है, ये 60 है, और ये 60 है, लेकिन इनकी लेंथ डिफरेंट है। मान लीजिए ये 3 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है। तो इनमें देखिए दोनों ट्राइंगल लग तो ट्राइंगल ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ सेम साइज डिफरेंट है ना, तो ये आपका सिमिलर फिगर का एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे दूसरे एग्जांपल में हम लोग सर्कल ले लेते हैं, तो ये देखिए ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसमें देखिए सर्कल है, दोनों सर्कल ही लग रहे हैं, बस आपका साइज जो है वो अलग अलग है। मान लीजिए इसकी अगर रेडियस होगी 3, तो ये है 2, लेकिन है तो सेम ही ना, सर्कल है, तो ये आपकी सिमिलर फिगर्स के हो गए दोनों पार्ट। अब हम लोग देखते हैं नॉन सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। नॉन सिमिलर फिगर्स में अब हम लोगों को इसके भी 2 एग्जाम्पल देने हैं, तो आइए इसको भी करते हैं। जैसे पहला हम लोग बना लेते हैं, हमारे पास है ट्राइंगल, और दूसरा हम लोगों ने बना दिया रेक्टेंगल, दूसरा हम लोगों ने बना दिया ये रेक्टेंगल। तो ये देखिए ये कहाँ से सिमिलर लग रहे हैं, कहाँ से ये कैसे हैं, ये ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है, तो ये तो हो ही नहीं सकते सिमिलर, तो ये हमारे नॉन सिमिलर का एग्जांपल है। ये एक जैसे हम लोग बना देते हैं सर्कल, एक बना देते हैं स्क्वायर, तो ये सिमिलर नहीं है, ये लग ही रहे हैं कि ये सिमिलर नहीं है, तो ये हमारे हो गए नॉन सिमिलर फिगर्स के 2 पार्ट। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन में स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में 2 फिगर दिए हुए हैं, अब इनमें से बताना है ये सिमिलर हैं कि नहीं है। देखिए इसकी अगर साइड्स पे हम लोग गौर करेंगे तो है ये एक साइड 1.5 और इधर है हमारा 3। अगर इसको हम लोग हाफ करेंगे भी तो ये 1/2 आ जाएगा सब तरफ, तो साइड्स इसकी प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसके एंगल्स पे ध्यान दीजिए, ये आपका 90 डिग्री है, क्या ये 90 डिग्री लग रहा है आपको? ये 90 डिग्री से ज्यादा है। दोनों साइड के जब एंगल हमारे इक्वल नहीं होते हैं तो वो हमारा कौन सा फिगर हो जाता है? तो ये हमारा नॉन सिमिलर फिगर है, मतलब ये सिमिलर हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी साइड्स हमारी इक्वल तो है लेकिन इसके एंगल्स हमारे इक्वल नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे corresponding angles are not same, hence these are not a similar figure। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।